बंदियों, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। किसके रिगार्डिंग ये सेक्शन? तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर। क्वेश्चन मार्क आता है कि सर बोनस शेयर क्या है? बोनस शेयर मतलब मुफ्त के शेयर। कंपनी कभी कभी क्या करती है, जब उनके पास एक्सेस प्रॉफिट होता है, बहुत सारा प्रॉफिट वो लोग अर्न कर लेते हैं, तो कुछ प्रॉफिट का इस्तेमाल वो एज अ बोनस शेयर इश्यू करते हैं। मतलब मुफ्त में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर्स, उसको बोलते हैं हम बोनस शेयर। पर बोनस शेयर का जो सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 63, इस सेक्शन में टोटल 5 क्राइटेरिया है। फर्स्ट पॉइंट में हमको बताया गया है कि हम कौन से सोर्सेस में से बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। चलो मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में से मैं बोनस इश्यू कर रहा हूं, लोगों के पास से पैसे नहीं लेने के मेरे को, पर मेरी तो कॉस्ट लगेगी ना। तो वो जो कॉस्ट है वो कहां से मेरे को रिकवर करनी है? कौन से ऐसे सोर्सेस है, कौन से ऐसे सोर्स है मेरे पास जहां से ये पैसे मैं रिकवर करूंगा। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कौन से ऐसे सोर्सेस है जो मैं यूज नहीं कर सकता फॉर ए इश्यू ऑफ बोनस शेयर। थर्ड पॉइंट्स में है हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज। कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, ऐसा नहीं कि चलो कंपनी ने सोचा बोनस शेयर इश्यू कर दे और इश्यू कर देने के, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज है वो कंपलसरी आपको उसको फॉलो करनी होगी। फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकती, और फिफ्थ पॉइंट पे अगर एक बार जो कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू कर दिया तो वो उसके बाद किसी और की नहीं सुनती, मतलब उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। मतलब एक बार अनाउंस हो गया बोनस शेयर तो आपको बोनस शेयर इश्यू करने ही होंगे। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट हमारा सोर्स आउट ऑफ विच बोनस शेयर शैल बी इश्यूड। मतलब ऐसे कौन से सोर्सेस है जहां पे मैं बोनस शेयर इश्यू कर सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाएगा यहाँ पे फ्री रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैपिटल रिजर्व है। ऐसा कोई रिजर्व है तो उस रिजर्व में से हम यूज कर सकते हैं। सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी यूज कर सकते हैं, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये ऐसे रिजर्व है जहां से हम बोनस शेयर इश्यू करने के लिए इस रिजर्व का यूज कर सकते हैं। मींस जो हमारे पास रिजर्व है उसको हम लोगों को कैपिटलाइज करना होगा। सेकंड नंबर, सोर्स आउट ऑफ विच द कंपनी शैल नॉट यूज फॉर बोनस। ऐसे कौन से सोर्सेज है जहां पे कंपनी बोनस शेयर इश्यू करने के लिए यूज नहीं कर पाएगी? तो फर्स्ट, कैपिटल रिजर्व। सर अभी तो आपने बोला कि कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हो। हाँ, कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हो, बट अगर वो कैपिटल रिजर्व अगर आपने क्रिएट किया है फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, मतलब असेट की वैल्यू इंक्रीज करके अगर वो रिजर्व क्रिएट किया गया है तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब उस कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइज नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। और दूसरा, कंपनी शैल नॉट इश्यू द शेयर इन लिeu ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड को साइड पे रख के बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को वो पहले प्रॉफिट क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एज ए डिविडेंड, बट कंपनी क्या कर रही, नहीं डिविडेंड मेरे को इश्यू नहीं करना, और डिविडेंड को साइड में रख के बोनस शेयर इश्यू नहीं हो सकता। मतलब डिविडेंड का हम भोग लेंगे, मतलब डिविडेंड को खा जाएंगे, और उस पैसे से बोनस शेयर इश्यू अलाउड नहीं है। तीसरा पॉइंट, कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज है जो हमको फॉलो करनी होगी। सेक्रेटरियल फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड होना चाहिए। मतलब जो कंपनी का आर्टिकल्स है उसमें ये बात नोट होनी चाहिए कि कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। दूसरा पॉइंट, बोर्ड हैज रेकमेंड टू इश्यू ऑफ बोनस शेयर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया होना चाहिए कि चलो इस साल बोनस शेयर इश्यू करते हैं। और तीसरा पॉइंट, कंपनी इन एजीएम शुड ऑथराइज्ड द इश्यू, और कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग में उसको ऑथराइज, मतलब एक लीगल फॉर्मेलिटीज में कवर करना चाहिए और डिक्लेयर करना चाहिए कि हम
बोनस शेयर इश्यू करे या नहीं, एक ऑथोराइज्ड बनना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसी भी कंपनी है जो कंपनी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर पाती। क्यों इश्यू नहीं कर पाती? तो उसके लिए 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। पॉइंट क्या है हमारे पास? कंपनी नॉट एलिजिबल इन इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अगर कंपनी का नाम है लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट में, मतलब कोई पेमेंट करना बाकी है सर, कोई पेमेंट मतलब हमारे पास 4 पेमेंट आएंगे, उस 4 में से कोई भी अगर पेमेंट करना बाकी है तो कंपनी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी। जैसे कि डिपॉजिट, कंपनी ने पब्लिक के पास से डिपॉजिट कलेक्ट किए हैं और उसकी मैच्योरिटी डेट भी आ चुकी है, बट कंपनी ने वो डिपॉजिट रिफंड नहीं किए, मतलब रीपेमेंट नहीं किए। ये डिपॉजिट इंटरेस्ट, और चलो डिपॉजिट तो पेमेंट कर दिया बट डिपॉजिट का इंटरेस्ट पेमेंट करना अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग है तो वो कंपनी भी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी। देन आफ्टर डेब्ट सिक्योरिटीज, अगर कहीं से हमने डेब्ट क्रिएट की है तो वो डेब्ट भी हम लोगों को पेमेंट करनी चाहिए। अगर वो डिफॉल्ट है, वो टाइम टू टाइम डेब्ट नहीं पेमेंट कर पाती तो वो कंपनी भी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी। देन आफ्टर स्टैट्यूटरी ड्यूज, प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है, ग्रेजुइटी है, जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट देने चाहिए वो बेनिफिट अगर कंपनी नहीं प्रोवाइड कर पा रही, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है या कुछ कारण सर वो डिफॉल्ट है, तो वो कंपनी भी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी। और एट लास्ट ये तो हो गया डिफॉल्ट 4 पॉइंट। उसके बाद एनी आउटस्टैंडिंग पार्टली पेड अप शेयर रिमेन अनपेड, मींस अगर कोई आपके पास पार्टली पेड अप शेयर है और अनपेड है, मतलब शेयर पे पैसे वसूल करना बाकी है, तो उस पार्टली पेड अप को भी हम बोनस शेयर इश्यू नहीं करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास पूरा खाली पड़ा है क्योंकि इस पॉइंट में एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है नहीं हमारे पास। टॉपिक है बोनस इश्यू वंस अनाउंस कैन नॉट बी विथड्रॉ, मतलब एक बार अगर आपने बोनस इश्यू कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो उसको आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार जो बोल दिया तो फाइनल आपको यहाँ पे बोनस शेयर इश्यू करनी है। नेक्स्ट लेवल पे हम थोड़ा डिटेल में देखने जाए तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जो सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि हम बोनस इश्यू करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे, तो पैसे लाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं हमारे पास तो 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक तो फुल्ली पेड अप, एक पार्टली पेड अप। फुल्ली पेड अप वालों को पूरे का पूरा शेयर दे देंगे, जब पार्टली पेड अप जो होगा उसको सिर्फ बोनस देंगे, उसको शेयर इश्यू नहीं करेंगे। बट अगर मेरे पास फुल्ली पेड अप शेयर है तो उनको बोनस शेयर देने के लिए मैं कौन से रिसोर्सेस यूज कर सकता हूं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। बट मैंने 2 बार यहाँ पे बट वर्ड्स यूज किया हुआ है, मतलब किसी में प्रॉब्लम है, 2 ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम अराइज कर रही है, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। वही सिक्योरिटी प्रीमियम आप बोनस शेयर के इश्यू के लिए यूज कर सकते हो जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कैश में रिसीव्ड हुआ है। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में रिसीव्ड नहीं हुआ है तो भूल जाओ कि उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। मतलब सर समझ में नहीं है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया में मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं, शेयर इश्यू किए मैंने, उस लोगों के पास से मैंने पैसे कलेक्ट किए। दूसरा क्राइटेरिया मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं बट उन लोगों के पास से मैं पैसे रिसीव नहीं कर रहा। सपोज मैं प्लांट एंड मशीनरी उनके पास से ले रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग कवर कर रहा हूं। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे असेट कुछ परचेस कर रहा हूं। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं शेयर इश्यू फॉर कैश, शेयर इश्यू फॉर अदर देन कैश। अदर देन कैश है मतलब वहां पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम मैं काउंट करूंगा उसमें मेरे को कैश में रिसीव नहीं हुआ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट, तो वो यूटिलाइज मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। कैपिटल रिजर्व में क्या प्रॉब्लम है सर? कैपिटल रिजर्व में एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आपने कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया गया है बाय द वे ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट, तो वो भी आप यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आपको जिसमें से भी पैसा उठाना है उठा लो, आपने ये पैसा सारा है
तो ये होगा हमारे पास फुल्ली पेड अप शेयर के लिए। पार्टली पेड अप शेयर के लिए हम ये जो सारे रिसोर्सेज है उसमें से सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। पार्टली पेड अप शेयर में आप सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो किसका यूज करेंगे? कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। ये होगा अपने पार्टली पेड अप शेयर में बोनस देने के लिए। तो ये हुआ क्या था पूरा बेसिक क्राइटेरिया बोनस शेयर का। बट हमको यहाँ पे क्या सीखना है, उसके साथ साथ हम आज अकाउंटिंग एंट्रीज भी देख लेते हैं। अगर मैंने बोनस शेयर इश्यू कर रहा हूं तो सपोज फुल्ली पेड अप के लिए पहले मैं बोनस शेयर इश्यू कर रहा हूं, मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत है, मतलब 10 lakhs rupees आर रिक्वायरमेंट फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। तो 10 lakhs मैं कहां से कवर करूंगा? मैं देख लूंगा मेरे पास जो 5 लिस्ट है उसमें से देख लूंगा मेरे पास सीआरआर, सिक्योरिटी, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व कितना बैलेंस है, उसमें से मैं कहीं से भी 10 लाख निकाल लूंगा और मैं एंट्री क्या लिखूंगा? यहाँ पे मेरे पास दो एंट्री आएगी फुल्ली पेड अप में। अगर मैं सीआरआर का यूज कर रहा हूं तो सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर रहा हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व का यूज कर रहा हूं तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज कर रहा हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व का यूज कर रहा हूं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट 10 lakhs। मैंने जो भी अमाउंट है वो पूरी हमने कहां से ली वो उसका पूरा एक डिटेल लिखना है। मतलब फर्स्ट एंट्री क्या हो गई? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। अभी इसे रिजर्व को कैपिटलाइज करना है तो हमारे पास सेकंड एंट्री क्या होगी? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, ये हमारे पास दो एंट्री है अगर फुल्ली पेड अप शेयर है तो। बट अगर पार्टली पेड अप में हमको बोनस इश्यू करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 शेयर है, 10 ईच फॉर 8 पेड अप, मतलब सिर्फ 8 पेड अप है, मतलब 2 रुपीस अनपेड है। तो क्या करेंगे? 10,000 शेयर है सर, 2 रुपीस अनपेड है, इट मींस टोटल 20,000 रुपीस इज अनपेड है, पार्टली पेड अप 20,000। तो 20,000 का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करेंगे, कहीं से रुपए निकालेंगे। 20,000 कहां से निकालेंगे? कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कुछ भी ले लो, किसी में से भी पैसे लेने उसमें से ले लो। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री यहां पे हुई। उसके बाद सेकंड एंट्री की बात करें तो जैसे हम नॉर्मली जो फाइनल कॉल अगर हम मंगवाते हैं कंपनी में तो क्या एंट्री लिखते हैं? बिल्कुल वैसी ही एंट्री लिखनी है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सेम अमाउंट 20,000 से लिख देंगे। और उसके बाद जो थर्ड लेवल पे जो हमारी एंट्री आएगी उसमें क्या हमको इस शेयर के पैसे मिलेंगे? नहीं, हम तो बोनस दे रहे हैं, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये हुई हमारा टोटली बोनस शेयर के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 क्राइटेरिया हमने वेरीफाई कर लिया। फर्स्ट वाला क्राइटेरिया थोड़ा डिटेल में देखा क्योंकि उसके रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज थी। फुल्ली पेड अप है तो 2 एंट्री आएगी आपकी अकाउंटिंग में, पार्टली पेड अप है तो आपके पास 3 एंट्री यहाँ पे आएगी। तो ये था आज का पूरा सेशन, इश्यू ऑफ बोनस शेयर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। तब तक ऑल द बेस्ट।